मुझे सिर्फ मेरे दो सिंपल सवाल का जवाब दो। क्या आप भी बुक्स में से स्टडी करते हो या फिर कोई भी कोर्स लेके पूरा का पूरा वीडियो देख के स्टडी करते हो? अगर हाँ तो एक सवाल का जवाब दो। ऐसे आप टॉप कर पाओगे? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसी चीज लेके आया हूँ जो आपके 50 पेजेस के पीडीएफ को एंड 1 घंटे के वीडियो को 10 मिनट में आपके माइंड के अंदर डाउनलोड कर देंगे। फिर आप बोलोगे ये कैसी बात कर रहा है, बट ये बिल्कुल सच है। आज के जनरेशन में एआई के बिना पढ़ाई मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से एआई पे डिपेंडेंट हो जाए या फिर 6th क्लास से या 8th क्लास से ही एआई पे आ जाओ। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका माइंड ग्रोथ कम हो जाएगा। पर आप 10th में हो या 12th में हो या फिर कोई कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एआई का यूज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि एआई आपके वर्कलोड को बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर देगा और आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। आज भी 99% स्टूडेंट एआई एंड चैट जीपीटी को नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो उनका बहुत ही करेक्टली यूज करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा कम टाइम में भी वो टॉप कर पाते हैं। आज की बात अलग है। आज एआई इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि ये आपकी स्टडी को बहुत ज्यादा इजी बना सकता है, वो चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो। मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैंने भी 10th में लास्ट में नोटबुक एलएम का यूज करके 10th में 90% स्कोर किया था, वो भी ज्यादा कोई मेहनत के बिना। तो अब सवाल ये उठता है कि आप नोटबुक एलएम जैसे स्टडी टूल का यूज कर सकते हो? तो जवाब है अभी नहीं, लेकिन इस वीडियो के बाद हाँ। सो हाय, मेरा नाम है शान, मैंने अभी 10th क्लियर किया है और एज ए स्टूडेंट मैं आपको आज नोटबुक एलएम का फुल्ली यूज सिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो हम गाइस स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड अपना नोटबुक एलएम ओपन करते हैं। फर्स्ट टाइम आप आएंगे तब यहाँ पर आएगा क्रिएट अ नोटबुक, तो आपको नोटबुक क्रिएट कर देनी है या फिर ऑटोमेटिक नोटबुक क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पर ये जो इंटरफेस है उसे अभी के लिए हटा देते हैं। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ सब कुछ। यहाँ पर ऐड सोर्स, अपने जो जो सोर्सेस है वो आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हो, जो फर्स्ट टाइम ही आ गया था। और यहाँ पर जो सोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चैट कर सकते हो, यहाँ से भी आप सोर्स ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर अपना जो स्टैंडर्ड 10th का जो मैंने डाउनलोड करके रखी है एक पीडीएफ आपको समझाने के लिए, उस पीडीएफ में क्या है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, इस पीडीएफ में एक चैप्टर है अ लेटर ऑफ द गॉड। ये पूरा चैप्टर इस पीडीएफ में है, वो मैंने पहले सेंड कर दिया। जो मेन पीडीएफ थी वो यहाँ पर ये सेंड हो जाएंगी, तब यहाँ पर राइट क्लिक आएगा और यहाँ पर भी वन सोर्स आ चुका है। यानी यहाँ पर आप सारे अपने जो भी लैंग्वेज है वो सारे लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। यहाँ पर हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी, सारे लैंग्वेज अवेलेबल है। यहाँ पर दिखाता है कि 1/50। इसका मतलब है कि अभी तक आपने एक ही सोर्स यूज किया है, आप चाहो तो अभी 49 और सोर्स यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अ लेटर ऑफ अ गॉड चैप्टर 1 इंग्लिश FI फर्स्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड 10। तो यहाँ पर मैं लिख दिया है स्टैंडर्ड 10 का जो फर्स्ट लैंग्वेज की इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर 1 द लेटर ऑफ द गॉड है, उसका तुम्हें रिसर्च करना है। मतलब यहाँ पर आप सेंड कर दोगे, जब आप रिसर्च कर दोगे तो यहाँ पर ये इंटरफेस आएगा। ये सारा अ लेटर ऑफ द गॉड का ही है। ये देखो, ये सारे वीडियो या फिर वेबसाइट आप चाहे तो चेक कर सकते हो जाके। ये सब कुछ हमें इंपोर्ट करना है। आप चाहो तो इसे अनक्लिक करके जो 9 ही इंपोर्ट करना है तो 9 ही कर सकते हो, पर मैं अभी 10 के 10 सब इंपोर्ट कर देता हूँ। यूट्यूब वीडियो अ लेटर ऑफ द गॉड स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 1। यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है और फिर से मैं सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर स्कैन नहीं कर पा रहा है नोटबुक एलएम, तो इसे हम रिमूव कर सकते हैं। अभी ये देखो, ये सारे जो मोस्ट ऑफली यूट्यूब वीडियो ही है, ये सारे यूट्यूब वीडियो एक ही बार में आप समझ सकते हो। इसके लिए इसको इंपोर्ट कर देना है, ये सारे यूट्यूब वीडियो या फिर जो भी बोलो आप इसे इंपोर्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर अब हमारे पास है 20+ सोर्सेज। सो यहाँ पर ये सारे सोर्सेज इंपोर्ट हो चुके हैं। हमारे पास अभी है टोटल 19 सोर्सेज एंड आप चाहो तो अभी भी 31 जितने सोर्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि फ्री प्लान में हमें 50 सोर्स ऐड करने का परमिशन मिलता है। और आप अपने पीडीएफ अपनी ड्राइव में से भी इंपोर्ट कर सकते हो या फिर टेक्स्ट जो है आपका, जो अगर आपके पास बहुत बड़ा टेक्स्ट है तो टेक्स्ट भी इंपोर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट से भी एनालाइज कर सकता है। और नोटबुक एलएम करता क्या है, यहाँ पर ये देखो, ये यूट्यूब वीडियो है तो इसका पूरा देखो, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इसकी पूरी स्क्रिप्ट आ जाएंगी। वो स्क्रिप्ट पर से हमें जवाब देता है। तो यहाँ पर ये हो गया। और अब इसकी तरफ आते हैं, ये है हमारा चैट बॉक्स। यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन पूछे, राइट। यहाँ पर हम पूछते हैं कि मुझे तुम पूरा
आप कोई भी लैंग्वेज में पूछ सकते हो, यहाँ पर मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ जिससे आपको समझ आए। पूरा चैप्टर इजी वे में हिंदी में समझाओ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, हमें यहाँ पर पूरा चैप्टर इजी वे में हिंदी में समझना है और यहाँ पर सिंपली सेंड कर देना है और यहाँ पर ये सबको एनालाइज करेगा एंड फिर हमें एकदम एक्चुअल आउटपुट देगा। यहाँ पर ऑडियो है, ऑडियो पर क्लिक करते ही यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको जिस लैंग्वेज में भी ऑडियो बनानी है, यहाँ पर मैं गुजराती भी कर सकता हूँ, मैं हिंदी में कर देता हूँ एंड यहाँ पर 19 के 19 सोर्स रहने देने हैं या फिर आप कम भी ज्यादा कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज करनी है या फिर और भी पॉइंट देना है तो कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ पर ये 4 मोड है, उसके बारे में बाद में समझते हैं। यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करते यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो, इसने पूरा चैप्टर इजी वे में इतना प्रॉम्प्ट में समझा दिया है। पूरा चैप्टर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इसने हमें इजी वे में, मैंने कहा था कि इजी वे में सिखाओ, तो यहाँ पर इजी वे में इसने सिखा लिया है। एंड यहाँ पर ये सारे मूड आप देख लेते हैं, इसको थोड़ा क्रॉप कर देते हैं। वो वीडियो ओवरव्यू, इस पे भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है हमें, तो इसमें भी मैं हिंदी सिलेक्ट कर देता हूँ। सो ऑलराइट, मैंने हिंदी सिलेक्ट कर दिया है। व्हाट शुड द एआई होस्ट फोकस ऑन, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि एआई किस पे ज्यादा फोकस करे, वो भी आप डिटेल में कह सकते हैं, पर अभी मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा कुछ करवाना नहीं है। यहाँ पर माइंड मैप बनाना है या तो यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं लिखना है, माइंड मैप भी बन गया है, बन रहा है। और यहाँ पर रिपोर्ट्स, ये वाला ऑप्शन भी बहुत ही काम की चीज है। तो क्रिएट योर ओवन, इस पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करना है। सो ऑल राइट गाइस, मैंने यहाँ पर लिख दिया है लेटर ऑफ द गॉड, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, पर यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। आपने जैसा आउटपुट चाहिए वो लिखना है। यहाँ पर जनरेट का बटन है, वहां पर सेंड कर देना है। फ्लैश कार्ड में भी सेम वही मेथड है और फ्लैश कार्ड भी जनरेट कर देने हैं। क्विज तो आपको पता ही होगा क्या है, तो हार्ड लिवर कर देते हैं एंड मोर कर देते हैं, तो जिससे ज्यादा क्विज जनरेट होंगे। और डाटा टेबल, वो भी बहुत अच्छा फीचर्स है। यहाँ पर हम इसे भी हिंदी कर देते हैं, ये हिंदी कर दिया है और इसे भी जनरेट कर देते हैं। तो हमने सारे फीचर जनरेट कर दिया है और सबसे पहला आपका बन गया है माइंड मैप, जो स्टोरी मैप है वो बन चुका है। मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, लेटर ऑफ द गॉड, इसका ये जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में, यहाँ पर जो ये उसका स्टोरी का मेन कैरेक्टर था उसके सारे पॉइंट बता दिए है। सेटिंग, जो मुझे पता नहीं चल रहा कि ये कहानी किस बारे में है। तो यहाँ पर ये देखो, माइंड मैप ऐसे क्रिएट किया होता है, जिसे आप पढ़ के देख सकते हो। यहाँ पर मतलब आपको पूरी स्टोरी माइंड मैप के थ्रू मिल जाएंगी। जो गाइड्स में माइंड मैप होते हैं, जो साइंस लिया है जिसने उसे पता ही होगा, 11th में साइंस लिया है उसे पता ही होगा, गाइड में या फिर अदर जगह पर माइंड मैप होते हैं। ऐसा यहाँ पर एक माइंड मैप बना के मिल जाता है हमें और इसे हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेन बटन ये रहा, लेटर ऑफ द गॉड। ओके, तो यहाँ पर माइंड मैप का हो गया। वीडियो एंड ऑडियो जनरेट होने में बहुत ज्यादा देर लगती है, ऑलमोस्ट 10 मिनट लग जाती है, बट बहुत ही अच्छे होते हैं। क्विज में जाते हैं तो क्विज में यहाँ पर मुझे मिलता है, ये हमें 30 क्वेश्चन पूछेगा और उसका हमें जवाब देना है। राइट होगा, रॉन्ग, अगर रॉन्ग होगा तो यहाँ पर ये राइट आंसर कौन सा है वो भी बता देगा। यहाँ पर हमें, यहाँ पर राइट हो गया कैसे पता नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट करते जाना है और ऐसे ही आप सारे आंसर देख सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। ये सारे फीचर्स और कहीं नहीं मिलते हैं सिवाय नोटबुक LM के, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पर ये फीचर भी हो गया क्विज वाला एंड यहाँ पर अब आती है ये, यहाँ पर पूरा मतलब एकदम डिटेल से आपको पढ़ा दिया जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या आखिर में। यहाँ पर आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो, यहाँ पर क्या क्या दिए एकदम डिटेल से मैंने यूज किया हुआ है नोटबुक LM पहले, एकदम डिटेल से आपको पढ़ा दिया जाएगा। और यहाँ पर फ्लैश कार्ड भी है। अगर आपको ये चीज पता है कि इसका आंसर क्या है तो राइट पे क्लिक करना है, और नहीं पता कि इसका आंसर क्या है तो रॉन्ग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं राइट करता हूँ और यहाँ पर मैं रॉन्ग करता हूँ, मैं राइट करता ही जा रहा हूँ। 61 है टोटल, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। फिर हमारा आता है कहानी का ये देखो, यहाँ पर ग्राफ टेबल के रूप में बता दिया जाएगा। यहाँ पर स्रोत है जो आपका किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ हमने जो ये मटेरियल दिया था उसका नंबर है। और यहाँ पात्र का नाम लेंचो, पात्र की मुख्य विशेषता,
यहाँ पर सारे पात्र के नाम है, मतलब कहानी में जो जो चैप्टर्स आते हैं उसका नाम है। एंड यहाँ पर पात्र की मुख्य विशेषताएं, मुख्य क्रिया, भगवान में विश्वास का स्तर। यहाँ पर लेंचो का सबसे ज्यादा भगवान पे विश्वास था। यहाँ पर हमारी ऑडियो भी बन चुकी है, तो मैं आपको थोड़ा सा सैंपल सुना देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये था ऑडियो था वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है और आप सुन सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। मैं दिखाता हूँ आपको। जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आपने महीनों की दिन रात की मेहनत के बाद एक स्टार्टअप शुरू किया है। बहुत मेहनत लगती है उसमें। बिल्कुल। या फिर मान लीजिए कोई ऐप बनाया आपने और लॉन्च के दिन आपका वो ऐप अचानक से वायरल हो जाता है। अरे वाह, ये तो सपना सच होने जैसा है। हाँ, यूजर्स की संख्या एकदम तेजी से बढ़ने लगती है। उस वक्त किसी को भी लगेगा कि बस सारी मेहनत सफल हो गई, लेकिन अगले ही घंटे एक भयंकर सर्वर क्रैश होता है ओह, या कोई हैक हो जाता है और आपका काम करता है। वो पैनिक बिल्कुल नहीं करता। ये बात सच में हैरान करने वाली है। स्रोतों में उसे खेतों में काम करने वाला बैल कहा गया है। मतलब वो बहुत मेहनती है, लेकिन फिर भी वो पढ़ना लिखना जानता है। हाँ, वो अनपढ़ नहीं है। तो वो तुरंत एक कागज उठाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा आउटपुट दिया है, और दो लोग बात कर रहे हैं और उसके 22 मिनट का वॉइस ओवर है। दो लोग बात कर रहे हैं और उसकी बात सुनकर ही आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का फीचर है। इवन माइंड मैप से भी बहुत ही अच्छा फीचर है। मेरा एक प्रॉब्लम आ चुका है यहाँ पर, इस चैप्टर में जो है ये वीडियो जनरेट नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्या एरर वेरर है क्या। तो कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इंग्लिश में भी नहीं कर पा रहा है। पर जो ऑलरेडी क्रिएट द नोटबुक है, इसका हम वीडियो देख लेते हैं, जिससे आपको पता चले इसका वीडियो कैसा लगता है। राइट, ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर रिलोड होगा 7 मिनट। You know, when we think about the American Revolution, our minds usually jump to soldiers in tri-cornered hats, right? Or the founding fathers signing the Declaration. But that's really only half the story. There's this whole other revolution. Marched to his warehouse, grabbed him by the neck, took his keys, and her husband on. तो आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो कितना अच्छा बना था है। यहाँ पर ये सारे जो नोटबुक एलन के सैंपल्स हैं वो पड़े हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट काम है वो है लाइक करना और कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर आपको भी एआई से डीपी बनाना सीखना है तो मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एंड आपको भी अगर एआई और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मुझे सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे आपको एआई और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं।